नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। झांसी में 3 वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार। चोरी की 10 बाइक्स भी की गई बरामद। जंगल में छिपाकर रखी गई थी चोरी की बाइक्स। मुजफ्फरनगर के सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में लिटिल कैंप बेबी शो का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की पत्नी सुनीता बालियान हुई शामिल। केंद्रीय मंत्री की धर्मपत्नी ने दिया विपक्ष को करारा जवाब। गाजीपुर में 23 साल पहले हुई 3 लोगों की हत्या का खुलासा। 23 साल से फरार हत्यारे को पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। नारकोटिक्स की तस्करी में लिप्त था आरोपी। महोबा में बेटी से कानसूनी होने पर मां ने लगाई फांसी। गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में किया भर्ती। झांसी मेडिकल के लिए रेफर करना पड़ा। सहारनपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में चले हैं लाठी डंडे। 24 घंटे में 2 बार हुई है जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के करीब आधा से ज्यादा दर्जन लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। टिकैत परिवार को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। पिछले कई दिनों से मामले में की जा रही थी जांच। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत को मोबाइल पर मिली थी धमकी। रुद्रपुर में 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था बदमाश। बदमाशों पर था 10,000 का इनाम। सहारनपुर में महिला का शव मिलने से सनसनी। परिजन बिना किसी कार्रवाई के अपने साथ ले गए शव। पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए नहीं दिया गया शव। बरेली में ऑटो में बिछाई जाने वाली मैट को लेकर हुआ है विवाद। मामा ने भांजे पर किया जानलेवा अटैक। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मलेशिया, दुबई और कतर में मिलेगा आगरा के आलू का स्वाद। आगरा से 3 देशों को निर्यात हुआ 6,000 क्विंटल आलू। 3,000 क्विंटल आलू जाएगा मलेशिया। 3,000 क्विंटल आलू जाएगा दुबई और कतर। ललितपुर में गेहूं के खेत में विशालकाय मगरमच्छ आने से किसानों में दहशत। सूचना के बाद पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने वन विभाग को भी इन्फॉर्म किया। अमेठी में कलेक्ट्रेट गौरीगंज पहुंची है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया सम्मानित। किसानों का सम्मान बढ़ाते हुए प्रदर्शनी में खड़े ट्रैक्टर्स पर बैठी नजर आई स्मृति ईरानी। हरदोई में सस्पेंड होने से नाराज दरोगा ने एसपी ऑफिस में किया जमकर हंगामा। पुलिस अधिकारियों पर लगाए मनमानी के आरोप। कहा मामले की बिना जांच के उसे सस्पेंड कर दिया गया। औरैया में युवक को बदमाशों ने मारी है गोली। डेयरी से दूध देकर मोटरसाइकिल से घर आ रहा था युवक। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण। घायल युवक को सीएचसी में भर्ती करवाना पड़ा। हरदोई में मोबाइल की बैटरी फटने से 5 साल का बच्चा इसमें झुलसा। आनंद फानंद में परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी। कानपुर में थाना परिसर में पुलिस ने कराई है शादी। समाधान दिवस पर शिकायत करने पहुंचा था प्रेमी जोड़ा। परिजन नहीं होने दे रहे थे शादी। झारखंड के रहने वाले युवक की बिहार की रहने वाली युवती से शादी करवाई गई। मुजफ्फरनगर में 2 बड़ी चोरियों का खुलासा। एक ही चोर ने दिया था दोनों चोरियों को अंजाम। 50,000 की नकदी और चोरी की ज्वेलरी बरामद की गई है। प्रयागराज में स्कूल के बच्चों का सड़क पर जानलेवा स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार के सनरूफ और विंडो से निकलकर स्टंट करते नजर आए बच्चे मोबाइल से भी बना रहे थे रील्स। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के रोनिया स्थित बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ यह हुआ है और बैठक में नगर निकाय चुनाव और मिशन 2024 को लेकर मंथन भी हुआ। प्रदेश स्तरीय आयोजन के पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है और हम लोग सब मिलकर जो हमारे विषय हैं, हमारे संगठनात्मक विषय हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़े विषय हैं और हमारी सरकार से जुड़े विषय हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार, हम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में उन सब विषयों को पहुंचाते रहे हैं।
और जनता के बीच में भाजपा के कार्यकर्ताओं की हमेशा संपर्क संवाद लगातार बना रहता है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, आज हमारी अनुसूचित जनजाति मोर्चे की कार्य समिति की बैठक है। हमारे जो कार्यक्रम अभियान आगे चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव तक उन कार्यक्रमों को निरंतरता बनाए रखने के लिए हम सब उस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। और यूपी में जातीय जनगणना के बाद अब आलू की नई बहस ये छिड़ गई है। सरकार ने 7 जिलों में आलू खरीद को लेकर आदेश जारी कर दिया, लेकिन कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप को सरकार के आदेशों के बारे में जानकारी नहीं है। वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि सरकार आलू की वजह से ही गिरेगी। आलू को लेकर यूपी की सियासत लाल। आलू को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने। आलू बना बम, विपक्ष हुआ गरम। क्या आलू अब की बार बदलेगा सरकार? उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना के बाद अब आलू को लेकर बहस तेज हो गई। एक तरफ जहां सरकार आलू की खरीद कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं कर रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने सरकार पर हमलावर करते हुए ट्वीट किया है। बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की समस्या है। आलू की लागत का लगातार बढ़ते जाना, कम दाम मिलने से लागत निकालना मुश्किल, भंडारण के लिए टोकन न मिलना, कोल्ड स्टोरेज के बाहर रातें बिताना, एमएसपी की मांग का बीजेपी सरकार द्वारा लगातार ठुकराना। अब की बार आलू बदलेगा सरकार? सरकार का 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान नाकाफी है श्रीमान। 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बीज खरीदने वाले किसान के लिए यह समर्थन मूल्य मजाक है। सरकार को न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू की खरीद करनी चाहिए। कम से कम लागत तो दे दो सरकार। राज्य कृषि मंत्री दिनेश प्रताप ने अब आलू खरीद वाले निर्देश में भी किसानों के फायदे के लिए और भी निर्देश दिए हैं, जिनकी जानकारी मंत्री दिनेश प्रताप खुद सोमवार को देने के लिए कहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मंत्री जी को सरकार के आलू खरीद के निर्देश की जानकारी नहीं थी? फिलहाल मंत्री जी ने उद्यान निदेशक आर के तोमर को आवाज पर बुलाकर आलू खरीद पर और भी निर्देश दिए हैं और सोमवार को मंत्री जी जानकारी देंगे। साथ ही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के ट्वीट पर भी जवाब दिया और कहा कि अखिलेश यादव अपनी सरकार में आलू का क्या रेट था वो देखिए। आलू किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। आलू किसानों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से खड़ी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आलू किसानों का कोई अहित नहीं होने पाएगा, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन हम हर वो काम करेंगे जिससे आलू किसानों का हित हो। दूसरी बात, जो दूसरे दल के लोग आज की तारीख में आलू पर राजनीति कर रहे हैं, उनको खुद अपने कार्यकाल में पलट के देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में आलू क्या भाव था, सड़कों पर कितना सड़ा है आलू, कोल्ड स्टोर वाले ने निकाल के सड़कों पर फेंक दिया था। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आज की तारीख में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है और न कहीं देखने को मिलेगा उनको, जो आज समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार बनाई है, तो जो अपेक्षाएं किसानों को होंगी उस अपेक्षाओं पर उत्तर प्रदेश की सरकार हर कसौटी पर उनकी खरा उतरेगी। सरकार की तरफ से कोई रेट वगैरह जारी हुए हैं कि खरीदारी को लेकर के? ये विषय पर हम आपको सोमवार को मैंने बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरे उत्तर प्रदेश को अवगत कराऊंगा कि हमने कौन कौन सी नीतियां डेवलप की हैं, कैसे कैसे हम किसानों को आलू का अच्छा मूल्य दे पाएंगे। इसके लिए हमारे जितने भी प्रयास होंगे मैं कमिंग सोमवार को आप लोगों को बताऊंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि आलू इस बार सरकार बदल देगी। बिल्कुल, आलू ने ही सरकार बदला है, मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूं।
अखिलेश यादव की सरकार को आलू ने ही बदला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने वाला भी आलू है। आलू किसानों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितनी तकलीफ दी थी, इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सेवाओं से सहमत होते हुए आलू किसानों ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इससे उन्होंने प्रूफ कर दिया कि आलू किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सेवाएं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सेवाओं से वो सहमत हैं, प्रसन्न हैं, उनको कोई असुविधा नहीं है। शिवपाल जी पुराने नेता हैं, अनुभव भी उनको है, सरकार का भी अनुभव है। मैं लेकिन उनको इतना कहना चाहता हूं कि जो भाव वो बता रहे हैं वो भाव बीज का होता है। अगर बीज के भाव में उपज कभी नहीं बिक पाई है, जैसे शिमला मिर्च का बीज 1 लाख रुपए कुंतल बिकता है, तो क्या शिमला मिर्च की उपज को भी हम उस रेशियो में बेच पाएंगे? ऐसा नहीं होता है। जो दाम उन्होंने बताया है वो बीज के दाम बता रहे हैं। और बार बार मैंने भी उनके बयानों को सुना है, वो कह रहे थे कि बीज तो इस भाव मिलता है और उस भाव में ही हमको उपज खरीदी जानी चाहिए। वो भी सरकार में रहे हैं, क्या वो कर पाए हैं? तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर सेवा देगी, उपज का मूल्य बेहतर देगी, अच्छा उनका भंडारण कराएगी, उनको असुविधा नहीं होने देगी, हमको चाहे जो कुछ करना पड़े। ये बात है। आलू को लेकर सियासत। आलू की 242 लाख मीट्रिक टन अनुमानित पैदावार। इस बार करीब 6.94 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में बुआई हुई थी। 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू का समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्देश दिया गया। फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बरेली में आलू की ज्यादा पैदावार। आगरा मंडल में कई जिलों में भी आलू की ज्यादा पैदावार। लखनऊ मंडल में भी कई जिलों में आलू की ज्यादा पैदावार। उत्तर प्रदेश में आलू की पैदावार तो खूब हुई, लेकिन अच्छा समर्थन मूल्य न मिल पाने पर किसान को हताशा भी हुई है। अब इस हताशा के कारण विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हुआ है और अखिलेश यादव ने कहा है अब की बार आलू बदलेगी सरकार। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार ने जो किसान को फायदा देने के लिए 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू खरीद का जो निर्देश दिया है, ये किसान को कितना भाता है, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कैप्टन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और 13 मार्च को प्रदेश कांग्रेस के राजभवन घेरने के लिए आगरा से सैकड़ों कांग्रेसी लखनऊ का कूच करेंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सरकार के खिलाफ विशाल विरोध मार्च होगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी भी मार्च में मौजूद रहेंगे। मैं समझता हूँ कि 13 तारीख को जो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर घेराव का कार्यक्रम रखा है राजभवन का, वो लोकतंत्र की हत्या को लेकर के। आज जिस तरीके से मोदी सरकार के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो मैं समझता हूँ कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनको जिस तरीके से दुरुपयोग किए जाना है देश के अंदर, तो आज उसी को लेकर के हम सड़कों पे आने का मन बना चुकी है कांग्रेस। राहुल जी जिस तरीके से कोई भी बात करते हैं, चाहे उन्होंने पदयात्रा के माध्यम से कोई बात रखी, उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी उन्होंने जिस तरीके से इंग्लैंड के अंदर अपनी कैमरेज के अंदर अपने भाषण में रखा, जिस तरीके से उन्होंने एक आरएसएस की महिला के द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने वक्तव्य दिया, तो उसको तिल का ताड़ बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, तो आज उन सब बातों को लेकर के आप सचेत होकर के काम करना होगा। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करें तो वो मान्य होगी। हमारे राहुल जी ने सदन में जब ये बात कही और अदानी के संबंधों के बारे में पूछा, तो अवमानना का नोटिस दिया गया राहुल जी को, और अवमानना का नोटिस एक देश के उद्योगपति के लिए एक सांसद को दिया गया। ये कहाँ का न्याय है?
और वह निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अखिलेश को सलाह दी है कि अखिलेश को सलाहकार बदलना चाहिए। और संजय निषाद ने अखिलेश यादव के बयान का आलू सरकार गिरवाएगा के जवाब में कहा है कि अभी प्याज तो कभी आलू की बात बहुत समय से ये होती आ रही है। हमारी सरकार की खासियत है, उन्होंने जनता का भरोसा जीता है और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के सारे रिकॉर्ड तोड़कर जनता ने दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। आज के दिन में हमारी सरकार जनता के द्वार है। जनता ने जो जिनका नाम ले रहे हैं, जनता ने 2013 से लगातार 14 से आवाज बंद कर रखी है। वो जो कहते हैं उसे उल्टा ही होता है। 2014, 2017, 2019, 2022, अब 2024 में भी देख दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। मैं तो यही मैं उन्हें राय दूंगा कि ऐसे सलाहकार जो 2014 से लगातार 2022 तक इन्हें कहाँ किस पावदान पर पहुंचाए हैं, तो उन सलाहकारों को ऐसे रखे रहे तो 2024 में भी हम लोगों की सरकार बन जाएगी। और केन्या के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ ताज का दीदार किया और ताज के बारे में जानकारी ली है। ताज की सुंदरता को देख के केन्या के अधिकारी मंत्रमुग्ध भी नजर आए। केन्या के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनके डिप्टी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट केन्या और 3-4 सुप्रीम कोर्ट केन्या के जजेस लोग, कल हमारी एक बैठक थी दिल्ली में। और चूँकि मैं एमपी आगरा का हूँ तो मैंने उनको ऑफ़र किया कि ताजमहल देखें। तो चूँकि मैं होस्ट हूँ, मेज़बान हूँ, तो यहाँ प्रोटोकॉल तोड़ के भी मैं ताजमहल दिखाने के लिए और देखने के लिए आया हूँ। ये लोग बहुत खुश हैं। इनका कहना है कि ज़िंदगी में इससे खूबसूरत बिल्डिंग इन्होंने नहीं देखी है। हमारे बहुत फ्रेंडली रिश्ते हैं केन्या के साथ। मोदी जी 2016 में गए थे, उसके बाद हमने बहुत से व्यापार के और कई चीज़ों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कई समझौते किए हैं। और वहीं मिर्जापुर में नगर कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष भगवंत दत्त राजन पाठक के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया है और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। जो व्यक्ति कर्ज में डूबा है, अडानी ग्रुप उसी सरकार को बिना लिए प्रेषण, बिना वेरिफिकेशन के कर्ज पर कर्ज देती आ रही है और अडानी ग्रुप को आगे बढ़ावा दे रही है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आम जनता महंगाई की मार को झेल रही है। स्टेट बैंक के मुख्यालय पर और LIC के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किए हैं। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर हम लोग जो आप देख रहे हैं कि आज में जो रुपए का बंदर बाट और उद्योगपतियों के लिए खुली छूट दिया जा रहा है। मोदी जी, अडानी जी, अंबानी जी के लिए काम कर रहे हैं। किसी सब मुद्दों को लेकर के जो आर्थिक स्थिति देश की हो गई है कि बद से बदतर हो गई है। आपने अपने बैनर में लिखा है SBI और LIC को बचाने के लिए, क्या अभिप्राय इसका? इसका अभिप्राय यही है कि जो हमारी जनता का पैसा बैंकों में, LIC में है, उसको सेफ रहना चाहिए। जनता का गाढ़ी कमाई है, ये पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और बरेली की प्रसिद्ध दरगाह अल्लाह हजरत से ताल्लुक रखने वाले मौलाना तौकीर रजा खान रामपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान देश की एकता और अखंडता के लिए 15 मार्च से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर चर्चा उन्होंने की है। मौलाना ने वर्तमान समय को बेहतर नहीं बताते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा है। मकसद हमारा ये है कि हमारी बरेली से तिरंगा यात्रा राष्ट्रपति भवन तक जाएगी। 15 तारीख को हम बरेली से चलेंगे और इंशाअल्लाह 16 को रात तक हम यहाँ पहुँचेंगे और रात में यहाँ क़याम रहेगा। फिर सुबह को यहाँ से मुरादाबाद के लिए निकलेंगे। तो ऐसे दिल्ली जा रहे हैं। 20 तारीख को हमें दिल्ली पहुँचना है और हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं और हुकूमत की जो बेईमानियां हैं, जो तासुब और नफरतें हैं,
तातिलों की हिमायत और सरपरस्ती है। ये तमाम चीज़ें हम अपने देश की राष्ट्रपति के सामने हमारा प्रतिनिधिमंडल पेश करेगा। इसके लिए हम पैदल यात्रा करके जा रहे हैं। और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव के बयान के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का स्टेटमेंट सामने आया। हरीश रावत ने कहा कि स्वामी रामदेव को उन लोगों के बारे में भी बोलना चाहिए जिन्होंने अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में आरएसएस और बीजेपी को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा था कि कुछ लोग खाते हिंदुस्तान का है और गीत दूसरे देशों का गाते हैं। राहुल जी ने जो कहा है वो धरातली सत्य है, और सत्य दिल्ली में भी वही होता है, वाशिंगटन में भी वही होता है, लंदन में भी वही होता है। और जहाँ तक सवाल बाबा रामदेव जी का है, संत हैं, उन्होंने ठीक कहा, उनकी सीख का हम आदर करेंगे, मगर ये बात उनको भी कहनी चाहिए थी जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशों की धरती पर पुरानी पहले के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, पहले की सरकारों के खिलाफ खुले बयान दिए थे। तो जिन्होंने विदेश की धरती में अपने देश की राजनीति को उठा करके एक सर्वमान्य नियम की अवहेलना की, तो वो नियम की भी जो है, मैं संत हमेशा जो है सत्य कहते हैं। यदि आज वो सत्य समझते हैं इसको, उन्होंने कहा है, तो उस समय ये सत्य उनको याद क्यों नहीं आया। और वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भेंट की है। इस दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। और वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव के बयान के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का स्टेटमेंट सामने आया। हरीश रावत ने कहा कि स्वामी रामदेव को उन लोगों के बारे में भी बोलना चाहिए जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए हैं। राहुल जी ने जो कहा है वो धरातली सत्य है, और सत्य दिल्ली में भी वही होता है, वाशिंगटन में भी वही होता है, लंदन में भी वही होता है। और जहाँ तक सवाल बाबा रामदेव जी का है, संत हैं, उन्होंने ठीक कहा, उनकी सीख का हम आदर करेंगे, मगर ये बात उनको भी कहनी चाहिए थी जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशों की धरती पर पुरानी पहले के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, पहले की सरकारों के खिलाफ खुले बयान दिए थे। तो जिन्होंने विदेश की धरती में अपने देश की राजनीति को उठा करके एक सर्वमान्य नियम की अवहेलना की, तो वो नियम की भी जो है, मैं संत हमेशा जो है सत्य कहते हैं। यदि आज वो सत्य समझते हैं इसको, उन्होंने कहा है, तो उस समय ये सत्य उनको याद क्यों नहीं आया। और हरिद्वार में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन यह किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत इसमें शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में आर्य नगर चौक से जटवाड़ा पुल तक ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान हरीश रावत के राजनीतिक संन्यास को लेकर चर्चा इस वक्त जोरों पर चल रही है, जिस पर बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि वे एक कर्मयोगी सन्यासी हैं और हमेशा जनता के लिए काम करते रहेंगे। और वहीं गैरसैंण में शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता हत्याकांड और किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को विधानसभा सत्र के दौरान घेरने जा रही है। हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि इस सरकार ने कुछ जन विरोधी कदम उठाए हैं और नौजवानों के ऊपर, रोजी रोटी मांग रहे नौजवानों के ऊपर लाठी बरसाई है, विकास ठप पड़ा हुआ है, सड़कों की हालत खस्ता है, अंकिता हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड है
जो उत्तराखंड की अस्मिता पर चोट है और उसके दोषी को, गुनाहगार को सरकार बचा रही है। देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। उसके खिलाफ हमारा गैरसैंण भराड़ी सैंण कूच है और भराड़ी सैंण के साथ, गैरसैंण के साथ कुछ सरकार के इनके वादे हैं, उन वादों की भी याद दिलाई जाएगी, जनता के सवाल उठाए जाएंगे